हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह। सबका स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज का पेपर कैसा रहा, एक एनालिटिकल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि 180 नंबर का पेपर था विद नो नेगेटिव मार्किंग। अगर मैं जनरल पेपर की पेपर वन की बात करूं, हालांकि मैं शॉर्ट्स बनाकर भी इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी आपको, बट एक ओवरऑल अगर मैं ओपिनियन की बात करूं तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, टफ नहीं कह सकते। अगेन वही बात है कि केवीएस स्ट्रिक्ट रहा एनसीईआरटी के पैटर्न के साथ। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो काफ़ी इजी लेवल था। पैराग्राफ पूछा गया था इंग्लिश में, वही पैसिव एक्टिव वॉइस, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवाल आया था। वर्ब से सवाल पूछा गया। अगर हिंदी की बात करूँ तो एक जर्नल पैराग्राफ आया था जिसमें से कि क्वेश्चंस के आंसर देने थे, समानार्थी सब शब्द ये सब। आईसीटी थोड़ा सा टिपिकल रहा, कह सकते हैं कि इजी टास्क नहीं रहा आंसर दे पाना। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ रीजनिंग, अगेन 2-3 क्वेश्चंस को, हालांकि 5 ही सवाल आते तो 3 क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो बाकी मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन टाइम टेकिंग था। अगर आप समय मान के चलिए कि 2 से 3 मिनट आपके सवाल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा रीजनिंग का सेक्शन। सीडीपी अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, इजी पेपर था। कह सकते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच से सवाल पूछा गया, आरटी से सवाल आया, स्कूल लीडरशिप से सवाल पूछा गया। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड सवाल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो स्टैटिक्स से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करिकुलम काफ़ी खास रहा, करिकुलम से भर भर के सवाल पूछे गए हैं। और 2-3 सवाल को काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट लेवल पर पूछा गया, जैसे कि स्टेटमेंट्स रहेंगे आपके सामने, नोट से सवाल पूछा गया। तो सीडीपी का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग स्पेशली विद लर्नर्स है वो काफ़ी टाइम टेकिंग हमारा रहा। लेकिन अगर अगर आप एनालिटिकल थोड़ा सा अगर अपना पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे तो क्वेश्चंस को इजीली कर ले जाएंगे। तो ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था। नाउ लेट्स जंप ऑन द मेन कंसर्न सब्जेक्ट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक का 5 से 10 सवाल पूछा गया था। बाकी अगेन एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट रहे। अगर आपने लूसेंट भी ठीक से पढ़ी होगी तो काफ़ी रेयर, इन द रेयर केसेस में ऐसा होगा कि आपके क्वेश्चन गलत गए होंगे। एंशियंट से वही हड़प्पन ट्रेंड में रहा और वैदिक से कोई सवाल पूछा नहीं गया है। और मॉडर्न एज से सवाल आया था 2-3, या कहूँगी कुल मिला के 7 से 8 सवाल ऐसे थे जो कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से पूछे गए हैं। तो अगर आपको एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न के तीनों के सेक्शंस की एक अच्छी समझ है तभी 8 से 10 सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो सवाल पूछा था इन्होंने, जन क्या है, जनपद क्या है, एम्पायर किसे कहते हैं, और यहाँ पर महाजनपद क्या है। तो अगर इनका सीक्वेंस अगर आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवाल है। वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड वॉर से कोई क्वेश्चन नहीं रहा। 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड थे 2018 से, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो में बताया कि अब रिपीटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जापान से क्वेश्चन था, चाइनीज रेवोल्यूशन से सवाल डायरेक्टली पूछा गया था, स्टैटिक से 2 सवाल पूछे गए थे। हाँ, रेनेसा से काफ़ी अच्छे स्टैंडर्डाइज सवाल पूछे गए। रेनेसा पीरियड के बारे में अगर आपको एक अच्छी समझ है तभी आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाते। तो ओवरऑल क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसा कि केवीएस डिमांड करता है। तो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। अगर आपने एनसीईआरटी ठीक ठाक पढ़ी होगी या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पेपर की प्रैक्टिस की होगी तो एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू। बाकी मैं डिटेल में बताऊंगी कि भाई करंट से, जीके से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं शॉर्ट्स बना के। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज रिव्यू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कोई कॉमेंट है, कोई क्वेश्चन जरूर बताइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।